महादेव, आदि का तो अंत हुआ, किंतु यह प्रश्न अभी भी शेष है। इस षड्यंत्र का आरंभ हुआ कहां से? अब दोनों माताओं के चरणों में समान पुष्प हैं। 12। ये कैसी विडंबना है महादेव? महादेव, कैसा न्याय है ये? कैसा निर्णय है? बस, बहुत हुआ, बहुत हुआ, बहुत हुआ। पिताश्री, आप माता को कैसे नहीं पहचान पाए? जब दो भाई एक मत पर नहीं पहुंच पाए, तो मैं कैसे किसी मत पर पहुंच सकता हूं? सर्वप्रथम तुम दोनों एक पथ पर आओ, उसके पश्चात मैं निर्णय लूंगा, मैं निर्णय लूंगा, मैं निर्णय लूंगा। आज न्याय की तुला में असत्य का पलड़ा भारी है, क्योंकि असत्य ने चोला जो सत्य का पहना है, सत्य कुछ समय के लिए दुर्बल कर सकता है, किंतु पराजित नहीं हो सकता। देर से ही सही, मैं तुम्हारा आवरण हटा कर रहूंगी। पिताश्री उठिए, माता की सहायता कीजिए। उन्हें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। शक्ति को अपने शिव की आवश्यकता है। पिताश्री उठिए ना। गणेश, तुम्हारी माता केवल शिव की शक्ति नहीं है, तुम्हारी माता तो स्वयं आदि शक्ति है, जो स्वयं के बल पर स्वयं की रक्षा करने में सक्षम है। और यही अनुभूति स्वयं संपूर्णता के पथ की सबसे बड़ी प्रगति है। मुझे अपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास है, तुम भी करो।
अरे वाह, कुछ अधिक शीघ्र तुमने हार स्वीकार नहीं कर ली। असत्य की माया के आगे सत्य की हार, यही होगा कलयुग का आधार। मैं हारी नहीं हूं, बल्कि उस ज्ञान सभा में उपस्थित देवताओं के अस्त्रों को त्याग रही हूं, जो अभी तक सत्य असत्य का भेद बांटने में सक्षम नहीं रहे। तो इस प्रकार बिना अस्त्र के युद्ध करोगी तुम? तुम्हारे अंत के लिए मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे संहार के लिए मेरा तेज ही पर्याप्त है। यदि मैंने निहत्ती पार्वती पर प्रहार किया तो सबको सिद्ध हो जाएगा कि मैं शक्ति नहीं छल हूं। निहत्थे पर प्रहार, ये वास्तविक माता पार्वती हो ही नहीं सकती। अर्थात मेरा अनुमान उचित था। हम सभी देवी देवताओं की ओर से आपका ये भाई आपसे क्षमा मांगता है देवी, कि आपको हम सभी नहीं पहचान सके। और आपने हमारी उलझन, हमारी भूल के कारण अपने अस्त्र त्याग दिए। हमें क्षमा करके अपने अस्त्र को पुनः धारण करिए। और जिस मायावी ने हमें माया के अंधकार में ढकेला, उसके अंधकार का अंत कीजिए। तुमने अपनी माया से शिव परिवार में कलह उत्पन्न करने का प्रयास किया, देवताओं की दृष्टि को धूमिल किया। तुम्हारी दुष्टता अंत के योग्य ही है, अंत के योग्य ही है, अंत के योग्य ही है।
रूप में नहीं रहेगा। इस संसार के कोने कोने में शिव गण प्रमुख बनकर वास करेगा। हर हर महादेव। महादेव, आदि का तो अंत हुआ, किंतु यह प्रश्न अभी भी शेष है। इस षड्यंत्र का आरंभ हुआ कहां से, और ये आदि यहां तक कैसे पहुंचा? आदि तो केवल एक फेंका हुआ पासा है, जिसे फेंकने वाले का नाम है कली। कली कली मैं मायापति नारायण स्वयं उसकी माया में फंस गया। जिस छल से मैं नहीं बच पाया, उससे आप कैसे बच सके महादेव? आदि को कली ने भेजा अपने अंधकार के साम्राज्य को स्थापित करने के लिए। आदि तो अंधकासुर का पुत्र था, उसी की भांति द्वेष और क्रोध में दृष्टिहीन हो गया था वो, और कली के षड्यंत्र में फंस गया। क्योंकि आप सबने शरीर की आंखों से देखने का प्रयास किया, अंतर्दृष्टि से नहीं, और अंतर्दृष्टि के बिना किसी माया को देखा ही नहीं जा सकता। और यदि अंतर्दृष्टि स्पष्ट हो, तब सुदर्शन संभव होते हैं। और आपको माता के सत्य का भान कब हुआ? उसी क्षण जब देवी पार्वती ने प्रथम बार कैलाश में पग रखा।